आप सभी का स्वागत है। बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन कैसे प्रचलन में है और बिटकॉइन में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बिटकॉइन एक आभासी या वर्चुअल करेंसी है जिसका कोई फिजिकल फॉर्म तो नहीं है, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में इसे एक करेंसी के रूप में स्वीकार किया गया है। जैसे हर कंट्री की अपनी एक मुद्रा और करेंसी होती है, इसी प्रकार से इंटरनेट में प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए और ट्रांजैक्शन के लिए इसको स्वीकार किया गया है। वैसे हर किसी कंट्री की मुद्रा के लिए कोई न कोई मॉनिटरिंग, या जिस प्रकार से इंडिया के अंदर आरबीआई करेंसी को रेगुलेट करता है, लेकिन बिटकॉइन को कोई रेगुलेटरी इंस्टीट्यूट या कोई संस्था नहीं है, लेकिन फिर भी ये ट्रेंड में है, इसका प्रचलन बहुत ज़ोरों पर है। वर्तमान में एक बिटकॉइन की वैल्यू 8 लाख से भी ऊपर है। यानी एक बिटकॉइन के अंदर किस प्रकार से उतार और चढ़ाव आते हैं, उसी को एक प्रकार से कुछ बिटकॉइन जो इन्वेस्टर हैं वो इससे बेनिफिट लेते हैं। यानी बिटकॉइन की वैल्यू यदि कम होती है तो बिटकॉइन को परचेज किया जाता है, अधिक होने पर उस बिटकॉइन से एज ए प्रॉफिट है। यानी सर्टेनिटी कुछ नहीं है, यानी कितना लॉस और प्रॉफिट होता है इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी एक प्रकार से बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर इसमें रुझान है। बिटकॉइन को आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? बहुत सारे ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट है जो बिटकॉइन में इन्वेस्ट के लिए आपको इनवाइट करती है, जैसे जेब पे है, इसी प्रकार से कॉइन सिक्योर है, यूएनओ कॉइन है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जैसे BTCX इंडिया है। इनमें आप ऑनलाइन घर बैठ कर के भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास में पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपके बैंक अकाउंट की डिटेल यानी KYC को कंप्लीट करना होता है और आप बिटकॉइन को परचेज कर सकते हैं। 2009 के अंदर इसका एग्जिस्टेंस हुआ था। सातोशी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसको प्रारंभ किया था। इसीलिए इस बिटकॉइन की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको भी सातोशी नाम से ही पुकारा जाता है। एक बिटकॉइन को परचेज करें ऐसा आवश्यक नहीं है, एक बिटकॉइन के 10 करोड़ हिस्से कर दिए गए, यानी छोटी से छोटी वैल्यू। जैसे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, इसी प्रकार से एक बिटकॉइन के अंदर 10 करोड़ की छोटी वैल्यू होती है जिनको सातोशी नाम दिया गया है। ऐसा माना जाता है 8 डेसिमल तक इसको डिवाइड किया जा सकता है। इस प्रकार से एक बिटकॉइन के छोटे से छोटे हिस्से को भी आप परचेज कर सकते हैं, यानी 0.0001 को भी आप ले सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं किस प्रकार से इनके करेंसी के अगर वैल्यू की बात करें तो उतार चढ़ाव किस प्रकार रहे हैं। 2016 में कुछ इस प्रकार थे, फिर 2017 में इसकी वैल्यू में इस प्रकार से डिफरेंस आया, 2018 में ये वैल्यू रही और इसी प्रकार से नेक्स्ट 2019 के सेम ईयर में इस प्रकार से वैल्यू रही और 8% 2020 में वैल्यू आपको जैसा बताया। अब प्रश्न उठता है, क्या ये लीगल है या इलीगल? क्रिप्टो करेंसी के लीगल या इलीगल पहलू पर बात करें तो अभी इसको लेकर के कोई क्लियरिटी या एक विस्तृत रूपरेखा तो नहीं है, लेकिन ये माना जा सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट इसके अभी तक बिल्कुल पक्ष में भी नहीं है, तो इतनी रिस्ट्रिक्शंस यानी पाबंदी भी तो नहीं है। लेकिन फिलहाल इसके क्रिप्टो करेंसी के प्रचलन का उपयोग कैसे होता है। फॉर एग्जांपल, आप नहीं चाहते कि बिटकॉइन को परचेज करें या इसमें ट्रेडिंग करें, लेकिन आप बहुत सारी ऐसी वेबसाइट मिल जाएगी जहां पर आप जब जाते हैं तो वहां पर आपको क्रिप्टो करेंसी के रूप में आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। वहां से आपके पास में यदि किसी क्रिप्टो करेंसी का आपके पास अकाउंट है तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो आपसे क्रिप्टो करेंसी एज ए उस प्रोडक्ट की वैल्यू के रूप में आपसे स्वीकार करती है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि क्रिप्टो करेंसी का ट्रेंड जरूर इंडिया के अंदर साथ साथ पूरे वर्ल्ड में प्रचलन में है, और इसके साथ ही इंटरनेट की दुनिया में इसके ऊपर उतनी पाबंदियां और रिस्ट्रिक्शंस लगना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिलहाल ये बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉफिट का हिस्सा ज़रूर बन गया है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि आप भी चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाहते हैं या किसी वेबसाइट के थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के माध्यम से आप ऐसा कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो में एक अति महत्वपूर्ण जानकारी से रूबरू होने के लिए। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने बिटकॉइन के बारे में अपनी जानकारी को आपके साथ साझा किया है। बिटकॉइन को लेकर के किसी भी प्रकार की भ्रांति को फैलाना मेरा लेस मात्र भी उद्देश्य नहीं है। इसको तर्कसंगत, लीगल या इलीगल ठहराना भी इस वीडियो का कोई उद्देश्य नहीं है।
यदि आप भी चाहते हैं कि बिटकॉइन को लेकर के आप अपनी ट्रेडिंग को शुरू करें, अपना अकाउंट ओपन कैसे करें, तो इस बारे में एक अन्य वीडियो भी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां देख सकते हैं।